हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जहाँ भी कुछ लोग एक साथ एक समुदाय में स्थायी रूप से रहना शुरू करते हैं, वहाँ एक तरह की विशेष जीवन शैली बन जाती है। और ये विशेष जीवन शैली विशेष आदत में, एक परंपरा में, एक रीति रिवाज और संस्कृति में बदल जाती है। और ये विशेष जीवन शैली जिसमें पूजा पाठ जुड़ा हुआ है, जिसमें गीत भजन जुड़ा हुआ है, जिसमें खाना पीना जुड़ा हुआ है, कपड़े पहरावा जुड़ा हुआ है, ये हमें अपनापन लाता है, हमें पहचान देता है। लेकिन ये जीवन शैली और परंपरा एक विशेष समय में, विशेष स्थान पर, विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होता है। धीरे धीरे इसकी सार्थकता, यथार्थता बदलती है। इसलिए कई बार परंपरा, रीति रिवाज मर जाती है, सड़ जाती है, व्यर्थ हो जाती है। इसलिए जब हम रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करते हैं, उनका मूल्यांकन करना सीखें। उन्हीं परंपराओं और रीति रिवाजों को आगे बढ़ाएं जो जीवनदायी है, सार्थक है, स्वर्ग की परंपरा रीति रिवाज से जुड़ती है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 5वां सामान्य सप्ताह 10 फरवरी 2026 मंगलवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 22 और 23, 27 से 30 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 13 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने लोगों के बीच जो एक विशेष जीवन शैली थी, रीति रिवाज था, संस्कृति था, और उसमें विनाशकारी, विध्वंसक परंपरा आ गई थी। ऐसे जीवन शैली, रीति रिवाज जो पूजा पाठ से जुड़े हैं, खाने पीने से जुड़े हैं, रहन सहन से जुड़े हैं, गीत भजन से जुड़े हैं, जो सार्थक नहीं है, व्यर्थ मालूम पड़ते हैं, जिसमें परंपरा और रीति रिवाज तो है लेकिन आत्मा नहीं है। ईसा ने कुछ बातों को साफ साफ लोगों से कहा कि कई चीज़ें जो आप करते हैं वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, ईश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं है, असली और सच्ची धर्म और परंपरा के अनुसार नहीं है। इसलिए बदलने की जरूरत है। हम प्रभु ईसा की प्रार्थना में एक वाक्य जो सबसे महत्वपूर्ण है दोहराते हैं, हे पिता तेरा राज्य आवे। ईश्वर का राज्य, ईश्वर के राज्य की संस्कृति, परंपरा, प्रभाव, जिसको जानना समझना जरूरी है। ईसा स्वर्ग से आए थे, इसलिए वे उन परंपराओं को जो सार्थक नहीं है, व्यर्थ है, मृतप्राय है, उससे बदलना चाहते थे। संत पौलुस ने रोमियों को पत्र लिखते हुए अध्याय 14 पद संख्या 17
में कहा, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, लेकिन प्रेम का है, न्याय का है, शांति का है। कई बार हम अपनी रीति रिवाज खाने पीने और नशेबाजी में लगा करके कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है। एक कैसी विनाशक संस्कृति है, विध्वंसक संस्कृति है। इसलिए संत पौलुस ने रोमियों को लिखते हुए अध्याय 12 पद संख्या 2 में कहा है कि आप दुनिया के अनुकूल न बने, दुनिया के लोगों के आचरण के अनुकूल न बने, जो पूजा पाठ खाने पीने में दिखावा और नशेबाजी में करते हैं। ये विनाशक संस्कृति रीति रिवाज अच्छी नहीं है। इसलिए हमें अपने खाने पीने को, पूजा पाठ को, गीत भजन को, शादी विवाह को लगातार मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन चेतनापूर्वक, होशपूर्वक, कि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चीज़ों को करते हैं, ईश्वर केंद्रित जीवन जीते हैं और जो अच्छा है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है, उन्हीं के प्रभाव में प्रभावित होते हैं। इसलिए हम कुछ समय मौन रहकर अपनी आदत को, अपनी जीवन शैली को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को परखें, जांचें, जीवनदायी और श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएं, व्यर्थ और मृत परंपराओं से मुक्ति पाएं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु यीशु की प्रज्ञा हमारी जीवन की शिक्षा बने। आमीन।